अच्छा बाबा, आजकल ना कोई मूवी मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब है ना? वेदर, हाँ मतलब कुछ फील नहीं आ रही, कोई मूवी देख रही हूँ तो ना। अच्छा तुम्हें पता है मुझे ना जब मैं मूवीज देखता था हम्म। मुझे ये होता था कि मेरा एक मूड होता था। जैसे मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ कि जब सर्दियाँ आती हैं ना, यानी ये वाले जो एग्जैक्टली। हल्के हल्के से ठंडे ठंडे से दिन आते हैं, हम्म। तो आई डोंट नो आप लोग इस तरह से सोचते हो मूवी को, बट मेरा इस तरह का है। इवन कि फातिमा को भी ये चीज है कि जब हम कोई मौसम ठंडा है तो हमारा ना कोई ऐसी मूवी देखने को दिल करता है जिसमें पहाड़, फैंटेसी, फैंटेसी। किंगडम्स, हाँ। सोर्ड्स और मतलब आप आपको मजे की बात बताऊं, ये मेरा फेवरेट जॉनर है। एपिकल फैंटेसी सेम। और हिस्टोरिकल मूवीज एंड, और जहां पे हम ये वाली मूवीज का नाम लें और वहां पे लॉर्ड्स ऑफ द रिंग का नाम ना ओ लें, माय गॉड। यहाँ पे मतलब इस तरह के और बेशुमार, और ये सारी चीजें मेरी बेटी में भी आ गई हैं। तो अब आजकल हमें ना समझ नहीं आती, समटाइम मैंने हम्म। सारी हिस्टोरिकल मूवीज देख ली हैं। और ये भी मुझे कल कह रही थी कि जी मुझे, कोई इसी, क्योंकि वेदर कल बहुत अच्छा था हाँ, तो मेरा दिल कर रहा था कि कोई फैंटेसी हो जिसके अंदर सब कुछ ना। कुछ फैंटेसीज होती है ना, काफी स्पूकी होती हैं। वो ना अच्छी लगती है दिसंबर में। हाँ, और कल जिस तरह का वेदर था, मेरा दिल कर रहा था मैं कोई मूवी देखूं जो काफी कलरफुल हो, उसकी कलर्स बहुत वाइब्रेंट हो, हाँ। जो आंखों को देख के ना एक बड़े मजे की फीलिंग है। और दिसंबर से मैं आपको बताऊं, जब दिसंबर आता था तो दिसंबर में ये होता था कि मेरे दिल में ना वो क्रेविंग होती थी कि मैं लॉर्ड्स ऑफ द हाँ। रिंग देखूं। अब आई नो, हर बंदे का अपनी एक चॉइस होती है, हर बंदे का अपना एक जॉनरा होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे या हमें सिर्फ ये वाली मूवीज ही पसंद है, हम और हॉरर भी भी बहुत देखते देखते हैं, हैं। हम क्राइम थ्रिलर भी देखते हैं, हम हाँ। साइंस फिक्शन भी देखते हैं, और मेरी तो हाँ। कह लें कि एक वास्ट फील है। और मैं तो एनिमेटेड मूवीज भी देखता हूँ। मतलब एक टाइम हाँ। था कि जब मैं समझता था कि यार अगर आपका मूड खराब है या आपको मैं तो कोई अभी भी मसला है, ऐसे ही करती हूँ, मेरा मूड बहुत खराब होता है, बाबा कहती हूँ बाबा कोई पुरानी डिज्नी की या कोई ऐसी मूवी हो एग्जैक्टली exactly. जो मैं देखूं और मेरा आप श्रेक देख लो, आप हम तो टिंकरबेल तक ब्रेव, आज तक देखते हाँ। हैं, टिंकरबेल मूवीज। एग्जैक्टली। अगर आप बच्चों ने टिंकरबेल मूवी नहीं देखी तो मेरा ख्याल है आपको जरूर देखनी चाहिए। उसके 5-6 पार्ट्स हैं और बड़ी ही मजे की, बड़ी क्यूट सी, बड़े हाँ। अच्छे एनिमेशन और कलरफुल मूवी है। सो मूवी जो होती है ना, मतलब हम मौसम के लिहाज से, चीजों के लिहाज से ये चीजें चल हाँ। रही होती हैं। तो आजकल हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। इवन कि इंडियन मूवीज हम्म। भी आ रही हैं तो इंडिया में भी वो उस तरह वो का उस कोई, टाइप की मूवीज नहीं आ रही जो अब देख के आप है ना, कहें कि यार एक फील आई है मूवी फील आई देखने है। के बाद। मुझे लगता है अब ना सीरीज का दौर है, लोग एग्जैक्टली। सीरीज देखते हैं। हाँ। आजकल सीजन इतने मजे के आ रहे हैं। और मेरा वो बड़ा फेवरेट जॉनरा है, क्या कहते हैं उसको यार, क्राइम। कोर्ट रूम। कोर्ट कोर्ट रूम, रूम थ्रिलर, हाँ। कोर्ट रूम मूवी आप लोगों ने देखी लिंकन्स होगी। लॉयर बाबा। आय हाय हाय, लिंकन्स लॉयर मजा गाइस, अगर आ गया था आपने इसको देख के। नेटफ्लिक्स पे लिंकन्स लॉयर नहीं देखा तो मेरा नहीं ख्याल, वो लोग जिनको कोर्ट रूम से रिलेटेड केसेस और इस हाँ। तरह की मूवीज पसंद है, आपने सेक्शन 375 देखी होगी, आपने हम्म। बदला देखी होगी। सॉरी, बदला नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी मूवीज हैं, देखो अब मेरे जहन में हाँ। नाम नहीं आ रहा, नेल पॉलिश, इसके हम्म। अलावा जॉली एलएलबी, और उसके अलावा बेशुमार मूवीज है गाइस। मेरे पास तो हाँ। प्लंदा पूरा पड़ा हुआ है इन मूवीज का जॉनरा के हिसाब से। मैंने तो मतलब ये इस तरह की मूवीज मैं बहुत ज्यादा पिछले टाइम से देख रहा था। हाँ। हम बीच में आके साउथ इंडियन क्राइम थ्रिलर बहुत देखने लग गए थे। एग्जैक्टली exactly. अब आप लोगों को बताऊं कि साउथ इंडियन मूवीज को लेके ना थोड़ा सा कुछ लोग जज करते हैं, वो यार हम्म। ए ए हाँ, इसमें जिस ये तरह होता है। ए तेरे को ये फलां वो, ये वाली चीज, ये वाला योनरा उनका है, ये वाली उनका स्टाइल है, बट हम्म। अब उनके स्टाइल से उनको निकाला तो नहीं ना जा सकता। लेकिन गाइस जो उनका क्वालिटी स्टफ उनका क्राइम हाँ, थ्रिलर में क्राइम आ रहा है ना, वो अगर तो आपने बेस्ट होता है। थ्रिलर मूवी देखनी, मर्डर मिस्ट्री देखनी है, आप साउथ की बहुत सारी मूवीज देख सकते हैं। हाँ। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ नाम इस तरह के को शेयर कर दूं। हम्म। और इसके अलावा भी आप सिंपल अगर साउथ इंडियन क्राइम थ्रिलर मूवीज गूगल पे लेके भी सर्च करें तो आपके पास एक हाँ। बहुत बड़ा कलेक्शन आ जाती है। नाम उनके थोड़े से अजीबोगरीब हैं, ओ, जैसे मैं मैंने भूल लास्ट टाइम जाती हूँ देखा देख था के। अंजाम पथीरा के नाम से, इस तरह की एक बड़ा मास्टरपीस है, वो मूवी बड़ी हाँ, मजे की है, देखी थी होगी। वो साइको थ्रिलर के बारे में। हाँ। और इसके अलावा और भी बहुत सारी मूवीज हैं, उनके नाम थोड़े बड़े अजीबोगरीब और लंबे होते हैं, लेकिन आप वो हम्म। मूवीज देखें। रटसासन, याद है हाँ, वो जिससे आप थोड़ा घबरा गई थी, वो मुझे अभी तक बहुत ज्यादा ना करती है। है ना, वो थोड़ा अजीब वो। थोड़ा करती है वो, मतलब वो थोड़ा उसके अंदर वो करेक्टर बड़ा डिस्टर्ब करता है। हाँ, उस टाइप का क्योंकि करेक्टर उसमें उसके ना अंदर। खास तौर पे स्कूल की बच्चियों की किडनैपिंग और इस तरह की वो चीजों की, है ना। उसको देख के मैं काफी अरसे के लिए डिस्टर्ब हो गई थी, अजीब सी थोड़ी सी मुझे वो हाँ, उसका। लेकिन तो मूवी बहुत अच्छी है। मूवी बहुत अच्छी है। और आपको मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, मैं बताऊंगा कि मूवीज जो हैं एंटरटेनमेंट तो आपको देती हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए एक बहुत बड़ा सीखने एक्सपीरियंस के और लिए होता है। लर्निंग भी होती है। क्योंकि यार आप लोग जिंदगी में हर चीज एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हाँ। आप मतलब अगर डॉक्टर हैं तो आप लॉयर नहीं बन सकते, अगर आप हम्म। लॉयर हैं
तो आप टीचर नहीं बन सकते। आप जी जिंदगी हमारे पास आपके पास एक ही प्रोफेशन होता है। मेरा ख्याल है कि जिंदगी में सिर्फ एक्टर जो होता है ना, वो बहुत सारे प्रोफेशंस को ज्वाइन करता है। हाँ किसी मूवी में वो एग्जैक्टली डॉक्टर बना होता है, किसी मूवी में वो लॉयर बना होता है, किसी में कुछ, किसी हाँ में डांसर बना होता है। तो ये एक्टर्स जो होते हैं ना, ये सारा कुछ एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर आपने एक एक्सपीरियंस लेना होता है, और मैं शुरू से जब इनको ये छोटी थी तो मैंने इनको मोबाइल्स और वहाँ पे जो स्टफ था ना वो दिखाने की बजाय मैंने कहा यार आप लोग मेरे साथ ना मूवीज एंजॉय कर लिया करो। हाँ अब मूवीज भी हेल्दी मूवीज जिसके अंदर कोई इस तरह का अजीबोगरीब सीन नहीं है, जिसको देख के ये अनकंफर्टेबल फील करें या मैं हम्म अनकंफर्टेबल फील करूं बीइंग अ फादर। तो वो जो चीज थी ना, उन्होंने इनकी एक इमेजिनरी, आपने इनसाइड हम्म आउट देखी है? इनसाइड बहुत है ना? कमाल की मूवी है, उसको तो देख के ना आप एग्जैक्टली। इनसाइड आउट में जिस तरीके से वो मेमोरीज बनती हैं, जिस तरह वो हाँ बताते हैं कि छोटे बच्चों की मेमोरीज होती हैं, वो उसको लेके चलते हैं, और वो अच्छी बुरी मेमोरीज के अपने कुछ अपने एक। मूवीज होती हैं जिनको देखने के बाद आपका मूड ऑटोमेटिकली काफी अच्छा हो जाता है आपको ना, मतलब मूवीज मुझे लगता है कि आपको अपने मूड के हिसाब से देखनी चाहिए। एग्जैक्टली। कि अगर आपका मूड खराब है ना, तो आप कोई ऐसी मूवी देखो जिसमें आपको सच में मजा आए। कोई हाँ, कार्टून मूवी देख लो, कोई जैसे थ्री इडियट मैंने लाइटर। पिछले दिनों देखी, हाँ, थ्री इडियट तो मास्टरपीस मास्टरपीस है है। भाई। वो तो जब उसका तो एक एक सीन हाँ करोड़ों का है, और करोड़ों मैंने का। वो बहुत दफा देखी, और मैं जब भी देखती हूँ ना तो मुझे उसमें से एक नई फीलिंग आती है हाँ, कि बिल्कुल भाई, ऐसा ही है। और उससे लर्निंग बहुत मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो हम क्या बात कर रहे थे थ्री इडियट हाँ से पहले? हम साउथ इंडियन मूवीज कर रहे हैं नहीं, बात। साउथ इंडियन की बात हम कुछ बात कर रहे थे कि मूवी से हमारी बड़ी एक वो होता है, लर्निंग होती है। लर्निंग होती है। खैर मैं फिर भूल गया, मेरे जेहन से बहुत। इनसाइड आउट बात की हाँ, थी, और उसके तो बाद मैं, हाँ गाइस, वो बात ये हो रही थी कि बचपन में मैं इनको जो मूवीज दिखाता था तो हाँ मेरे माइंड में ये होता था कि इनकी ना एक मेमोरी डेवलप हो रही, इनकी एक अच्छी चीजें ये देख रही हैं। हम्म, उसमें मेरा ख्याल है कि मैंने भी कोई मूवीज नहीं छोड़ी होंगी जो एनिमेटेड मूवीज हैं, हाँ और इन्होंने भी कोई नहीं छोड़ी, और हमने बार बार वो मूवी देखी होंगी, और यकीन करें हर दफा देखने पे हमें कमाल उतना ही मजा आता मजा है, आता मजा आता है। और फिर जैसे ये थोड़ी सी बड़ी हुई, इनको मैंने हैरी पॉटर दिखाई, फिर इनको है। लॉर्ड्स हैरी ऑफ द रिंग पॉटर देखी। तो अब हैरी पॉटर का नाम आए, और मैं ना मैं तो पता है, हैरी पॉटर के साथ बड़ा हुआ ना भाई। भाई मैं, मेरी तो वो एज का था ना जब वो, लेकिन जब वो हमारी वो मूवी आई थी। लेकिन इनकी जनरेशन में भी जो यहाँ तक। हैरी पॉटर की फर्स्ट मूवी है ना, जो उसमें वो एज है, जिस उसमें जो उसकी एज है, उतनी एज मैंने फर्स्ट टाइम हैरी पॉटर देखी थी, और मैं जब हर साल हैरी पॉटर में हर साल हैरी पॉटर देखती हूँ। सेम, मैंने भी अब जाके छोड़ा है। और अब लाइक, मैं जब भी देखती हूँ ना, तो उसकी अगली मूवी में जो उसकी एज होती है ना, मैं उसकी एज की होती हूँ, तो मैं उसके साथ ना काफी हाँ, मतलब कनेक्ट हो पाती हूँ। और हैरी पॉटर तो कौन नहीं फीलिंग है। कनेक्ट कर पाता है यार, बहुत कम लोग हैं। मुझे याद है अपने यूनिवर्सिटी डेज हाँ में जब ये हैरी पॉटर के वो काफी पार्ट्स उस वक्त भी आ चुके थे, और लाइक मुझे तो वैसे ही इमेजिनरी फैंटेसी हाँ और इस तरह की चीजें मुझे बचपन से फैसिनेट करती हैं। आपको मैं हम्म मजे की बातें बताऊं, आप हंसेंगे कि यार मैं अपने मैट्रिक से पहले मैं अपने गांव के पुराने स्कूल में चला जाया करता था, और वहां पे रात को लाइक मगरिब हो जाती थी और मैं ग्राउंड में यूं लेटा होता था, और मैं कहता था शायद ऊपर से कोई परी गुजर रही होगी, वो मुझे देखेगी और मुझे अपने साथ परिस्तान ले जाएगी। और परिस्तान के ऊपर मेरा इतना था ना, कोहे काफ। अगर आप वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने पीटीवी देखा हुआ है, या जिनको वो 90 के किड्स हैं, तो आपको पता होगा कि कोहकाफ, परिस्तान और ये कहानियां, उमरो यार, ये सारी चीजें, मतलब आज भी अगर मैं फर्ज करें कभी डिस्टर्ब हूं, तो मैं इसको एज अ थेरेपी, इसको एज हम्म अ हीलिंग, मैं सोचता हूँ कि यार ये वाले थॉट्स मुझे हील करते हैं, मेरे बचपन की ये जो मेमोरीज हैं ये मुझे करते हैं। हाँ तो इस तरह से मेरी वो इमेजिनेशन थी, मतलब और जिस इनकी तरह भी से बाबा इमेजिनेशन कह रहे हैं वैसी ना है। कि मैं अब ये इमेजिन करता था फेरीज के बारे में, तो अब जब मैं लेटी होती तो मैं इमेजिन कर रही हूँ, तो मैं अगर हैरी पॉटर में एक करेक्टर होती, हाँ, मैं उधर उनकी लाइब्रेरी में बैठी होती, वो मैजिकल सी लाइब्रेरी, वो हैरी पॉटर, हर्माइनी और रॉन के साथ। और बल्कि इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, हम ये भी कभी कभी सोचते हैं कि यार कुछ ऐसी अजीबोगरीब टेक्नोलॉजी हो हाँ कि मूवीज जो की मूवीज के पर्टिकुलर मोमेंट्स के अंदर अंदर आपको ले जा जाए। सके। और यानी अगर फर्ज करें कि आप हैरी पॉटर देख रहे हैं, और हैरी पॉटर की मूवी के किसी पार्ट में आप किसी पर्टिकुलर सीन में जाना चाहते हैं, तो आप हाँ उसी तरीके से उसमें जाएं। ये जो सोचने पे तो कोई लिमिट नहीं है ना यार, अच्छा आप मैं ख्वाब ना देखते हैं तो आपको ख्वाबों में क्या कुछ नजर हाँ आ जाता है, तो सोचने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। जब मैं मूवीज देख रही होती हूँ ना, कोई ऐसी फैंटेसी टाइप, जैसे हम्म जब भी मैं लॉर्ड्स ऑफ द रिंग देखती हूँ, मैं लॉर्ड्स ऑफ द रिंग भी हर साल देखती हूँ, हम्म मैं जब भी वो देखती हूँ ना, तो मैं इमेजिन कर रही होती हूँ कि मैं उनके साथ साथ हूँ, और हम्म मैं पूरी मूवी देखती इस तरह से हूँ कि मैं उनके साथ हूँ, वो मेरे से भी बात कर रहे हैं, हम्म और मुझे उस तरह से बहुत मजा आता है। देख रहे हैं ना, मतलब ये गहराई, ये डेप्थ। हम्म, मतलब हम मूवीज को उस तरह से देखते नहीं कि जिस तरह बहुत सारे लोग हाँ बस मूवी है देखो एंजॉय देखा करो और चलो। बस खत्म। कुछ मूवी के साथ ऐसा कनेक्शन बन जाता है
कि उनको बार बार देखना अच्छा लगता है। और हाँ सीरियसली ऐसी मूवीज मेरे पास पड़ी हुई हैं। मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लॉर्ड्स ऑफ द रिंग है, हैरी पॉटर है, और इसके अलावा बेशुमार जो एपिकल फैंटेसी मूवीज है, ट्रॉय वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, किंगडम ऑफ हेवन, ब्रेव हार्ट, हाँ ग्लैडिएटर, मतलब ये ऐसे ऐसे सीजन मास्टरपीस ऑफ हैं। द विच सीजन ऑफ द विच बड़ा लाइटर टोन में एक हॉरर मतलब मूवीज हैं, हाँ और बड़ा विच बेस्ड मूवीज जो होती हैं। तो हाँ मतलब हर मूवी का ना अपनी एक फील होती है। और एक और मूवी है, उसका मुझे नाम नहीं आ रहा, वो कल भी हमने बड़ी देखी सेवंथ सन स्पूकी दोबारा सी से। मूवी है। हाँ, सेवंथ किंग। अच्छा, मैं जब भी उसको देखता हूँ ना, मुझे उसकी स्टोरी भूल जाती है, और बाद में मैं सोचता हूँ कि मैं अच्छा भी यार भूल इसकी ये चुकी थी, स्टोरी। मैंने सेकंड टाइम देखी है तो मुझे दोबारा से उसकी स्टोरी याद हुई है। मतलब मैंने हम्म। जब पहले देखा था तो मैं भूल चुकी आप थी लोगों ने उसकी वो स्टोरी। पहले बहुत पहले देखी थी। दुरेस मैंने तो देखी नहीं थी, मैंने देखी थी। हम्म। सो आज अब मूवीज ऐसी हैं कि मूवीज हमारी लाइक जब भी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होता है या इनको भी कुछ छुट्टी होती है, तो इनका ये होता है जी कि बाबा मूवी देखनी है। और हाँ मूवी डिसाइड करना भी एक होता है भी कि हमने IMDb पे उसकी रेटिंग देखनी है कि जी हाँ IMDb पे उसकी रेटिंग क्या है, रिव्यूज कैसे हैं। और हम्म मेरी तो ये ऐसी आदत बन गई है, तो मैं तो मूवीज की सारी चीजें ऐसे चेक कर रहा हूँ, तो जैसे मूवीज डायरेक्टर ने नहीं या उनने नहीं, मेरा पैसा लगा हुआ है, मैंने बनाई हुई है, और मैंने देखना है कि भाई अब कितना उसका बजट हो गया है, सॉरी उसका हम्म, कितना उसने पैसे कमा लिए, क्या कर लिया, उसकी रेटिंग क्या जा रही है, हम्म। इस तरह से हो रहा है। कुछ तो मूवीज ऐसी होती है जिनकी रेटिंग बहुत ज्यादा होती है, बट जब हम्म। आप देखते हो ना तो कहते हो यार ये इतनी रेटिंग डिजर्व नहीं करती थी। और कुछ हाँ, मूवीज ऐसी होती हैं जिनकी हाँ, रेटिंग कम होती है, बट बिल्कुल, आपको देखने के बाद अंदाजा होता है कि ये मूवी काफी अच्छी है। बिल्कुल ऐसा है। आप अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा जो हॉरर मूवीज़ होती हैं ना, उनकी इतनी रेटिंग नहीं होती। हाँ मतलब नॉर्मल मूवीज़, आप बहुत सारी ऐसी मूवीज़ होती हैं जिनकी 8/10 रेटिंग होती है, 7.5/10 रेटिंग होती है। हाँ बहुत कम मूवीज़ हैं। कॉन्जरिंग जो बेसिकली मूवी है ना, कॉन्जरिंग 1, उसकी 7.3 हम्म की 7.5 रेटिंग है। नॉर्मल जितनी भी हॉरर मूवीज़ चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी हों, उनकी 6.5, 6 के कैटेगरी, 6 टू 7 की कैटेगरी में, इवन कि बिलो 6 उनकी रेटिंग होती है। पर्सनली वैसे मुझे हम्म। हॉरर मूवीज इतनी वो अट्रैक्ट नहीं करती, मैं तो नहीं की हाँ, हॉरर मुझे। हॉरर मूवीज देखना तो इनका बड़ा अजीब एक्सपीरियंस होता है। तकिया यहाँ पे होता है, और फिर एक हॉरर मूवीज वॉल्यूम कम करना। और एक जिस तरह से हमने वो देखी थी, क्या कहते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन, मुझे उस टाइप की मूवीज बहुत फाइनल डिस्टर्ब करती डेस्टिनेशन अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी, तो हैं। आप देखी लोग है बट देखें। मुझे वो, बहुत ही मतलब वो बड़ा डिफरेंट उसका एक हाँ कॉन्सेप्ट है एक्सपीरियंस ही डिफरेंट कि होता है वो उसको किस देखने तरीके से आपने अगर उस मूवी का कुछ थीम ही ऐसा है कि आपने अगर मरना है, और आप किस तरह कैंडिड वे में, कोई भी का। इंसिडेंट ऐसा हो हाँ सकता है कि भाई आप चले जा रहे हैं, आपका पाँव फिसला, आप किसी चीज पे गिरे, और ये वो फलाम फलाम, हाँ उस तरह से वो मूवी है। और उसके तो काफी ज्यादा पार्ट्स भी, अभी रिसेंटली हम्म, भी एक पार्ट उसका रिलीज हुआ, और बड़ा अच्छा वो पार्ट था बहुत जो अच्छा था। अभी रिलीज हुआ है। सो गाइज, बहुत सारी बातें हैं हम्म इस तरह की, जो हम आने वाले वीडियोस में आप लोगों से डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह। और डिफरेंट टॉपिक्स होंगे। और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अच्छा लगता है इस वीडियो में, इस तरह की कॉन्वर्सेशन, आपको वीडियो आपका हमारा एंटरटेन करता है, तो इसको लाइक भी करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है और किस तरह के टॉपिक्स हम लेके आए। इंशाल्लाह आपसे और मैं और फातिमा अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पीस।